दोस्तों, एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी काफ़ी अकेलापन फील करती है। दरअसल उसका पति ड्यूटी से काफ़ी दिनों बाद आया करता था, जिस वजह से वो बहुत अकेलापन फील करती है। एक दिन वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए पास के एक थाने में जाती है और वहाँ एसआई से सारी कहानी बताती है कि दरअसल उसके साथ कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब एसआई जब सारी कहानी उसकी जानता है, वहीं से शुरू होता है खून का एक नया खेल। दोस्तों, आखिरकार आगे इस कहानी में क्या हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दरअसल दोस्तों, यूपी में एक ज़िला लगता है महोबा। महोबा ज़िले के थाना क्षेत्र कवरई में एक परिवार रहता है जिसमें 4 लोग रहते हैं। एक माता पिता होते हैं और 2 भाई बहन होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम किरण होता है। किरण लगभग 20 साल की हो गई थी। अब उसके पिता को और उसके भाई को चिंता यही रहती थी कि किरण की शादी कैसे की जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं थे, ज़्यादा पैसा उनके पास था नहीं। फ़िलहाल एक पिता का ये सपना रहता है कि उसकी बेटी की शादी जो है अच्छे घर में हो जाए। तो उसके पिता कई लोगों से कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी इस बार करेंगे, तो अगर कोई अच्छा लड़का हो जो कुछ करता हो तो हम उसके साथ उसकी शादी कर देंगे। दोस्तों, एक पड़ोसी होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, एक लड़का है जो सीआरपीएफ में जवान है और वो भी शादी कर रहे हैं, तो क्यों ना आप एक बार जाओ उनके पास और उनसे बातचीत करो, शायद आपकी बात बन जाए। दरअसल किरण जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर होती है, तो वो जैसे तैसे करके उसके पास जाते हैं, उस लड़के के पिता से बातचीत करते हैं। और क्योंकि लड़का जो है वो सीआरपीएफ जवान होता है, तो सरकारी नौकरी है, तो आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी में हर कोई ज़्यादा पैसा चाहता है और अच्छी शादी चाहता है। पर इन लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है, फिर भी रिश्ता ये लोग मंजूर कर लेते हैं और थोड़ा बहुत कैश दे करके इनकी 22 फरवरी 2023 को शादी हो जाती है। अब दोस्तों, इनकी शादी तो हो जाती है। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। दरअसल जिससे शादी होती है उस लड़के का नाम विनोद होता है और विनोद कुछ समय तक तो घर रहा। अब जब तक घर रहा तब तक सब कुछ सही था। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। अब ड्यूटी पे जब विनोद चला जाता है तो विनोद की जो पत्नी है किरण कुछ दिन तो सही रहती है, फिर बोलती है कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है, आपके साथ रहना है। तो विनोद कहता है कि आप घर पे रहो, मम्मी पापा की सेवा करो और मैं छुट्टी लेकर के जल्दी आ जाऊंगा या जल्दी आ जाया करूंगा। पर किरण जिद रख लेती है कि नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। तो कई बार का ऐसा चांस होता है, तो विनोद को एक बार गुस्सा आ जाता है। विनोद कहता है कि नहीं, मैं अपने साथ अभी नहीं रखूँगा तुम्हें, तुम घर पे ही रहो। पर किरण नहीं मानती है। अब काफ़ी झगड़े इनके बीच होने लगते हैं, काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है, पर विनोद अपने साथ नहीं ले जाता है। तो किरण क्या करती है कि लड़ाई झगड़ा करके अपने माता पिता के घर चली जाती है। अब वो अपने माँ बाप के यहाँ रह रही थी और फ़ोन पर बातचीत होती थी विनोद से, पर विनोद साथ रखने को एग्री नहीं था। तो वो पास के थाने में जाती है और वहाँ एक रिपोर्ट लिखाती है विनोद के खिलाफ़ और वहीं एक केस दर्ज करवाती है दहेज का। दहेज उत्पीड़न का केस जब दर्ज हो जाता है तो विनोद के पास भी पुलिस का फ़ोन जाता है और कोर्ट में जब केस पहुंच जाता है तो बाकी चीज़ें भी विनोद को काफ़ी देखनी पड़ती हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि वहीं पर थाने में जो है एक दरोगा होता है जिसका नाम अंकित यादव होता है। क्योंकि किरण जो है थाने में जब भी जाती थी तो अकेले ही जाती थी, किसी को साथ नहीं ले जाती थी, ना अपने पापा को ना भाई को। अब काफ़ी बन ठन के पहन करके जाती थी, क्योंकि हाल ही में शादी हुई थी, 8 महीने लगभग शादी को हुए थे, तो वो भी जवान दिखती थी, अच्छी दिखती थी। तो पहन ओढ़ के जब जाती थी तो अंकित जो एसआई है उससे बातचीत करती थी। अंकित एसआई का जो है दिल उस किरण पर आ जाता है। अब दोस्तों, 1-2 बार तो अंकित कुछ नहीं कहता है, पर जब कंटिन्यू किरण उसके पास जाती है, बातचीत करती है, तो अंकित जो है उसको एक दिन एक होटल में ले जाता है। अंकित किरण को होटल में ले जाके उसको प्रपोज करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और दोनों एक साथ शारीरिक संबंध जब बना लेते हैं तो ये सिलसिला फिर रुकता नहीं है, सालों साल ये सिलसिला चलता है। उनका
होटल में आना जाना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, ये अब कंटिन्यू चल रहा था। जब भी विनोद फ़ोन करता कि चलो कोई बात नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब हम लोग सुलह कर लेते हैं और आओ तो मेरे साथ ही रहो, हम लोग साथ रहेंगे। अब किरण उस बात को मानने को भी इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे अब आपके साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो अब अंकित जो दरोगा है उसके साथ रहती है, तो फिर वो उसकी बात क्यों माने। दोस्तों उनके शारीरिक संबंध का सिलसिला लगातार चल रहा था, रुक नहीं रहा था। एक दिन जब 11 नवंबर 2023 की बात है, जब कोर्ट में पेशी करना था, उस दिन किरण जो है कोर्ट में नहीं पहुंचती है। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद अपनी सहेली के यहाँ रुक गई होगी, क्योंकि वो जब भी घर से बाहर रहती थी तो घर वालों को यही बताती कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ, और वो रुकती अंकित के साथ में थी होटल में। तो घर वाले 11 तारीख का इंतज़ार करते हैं, 12 का करते हैं, पर किरण का कुछ पता नहीं चलता है। तो 13 नवंबर को पता चलता है कि हमीरपुर जो ज़िला है वहाँ पर एक गांव लगता है बसवारी, वहाँ रोड के किनारे एक लाश पड़ी है जंगल में। वो लाश एक लड़की की है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में वहाँ पड़ी होती है, कुत्ते उसको नोच रहे होते हैं, लाश जो है बदबू दे रही होती है। अब वहाँ पुलिस पहुँचती है, और पुलिस जब लाश को देखती है और उसकी तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये एक लड़की की लाश है और वो यहाँ की लड़की है। तो उस किरण के भाई को फ़ोन किया जाता है और उसको बुलाया जाता है वहाँ। तो किरण का भाई आता है वहाँ, तो वो किरण को देख करके बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी इकलौती बहन थी और उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो वो काफ़ी रोता है और बेहोश हो जाता था बार बार। तो उसके पिता को बुलाया जाता है और लाश उनके हवाले की जाती है और वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब दोस्तों पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इसको मारा किसने है। तो पुलिस सबसे पहले यही करती है कि किरण का जो नंबर है वो ट्रेस करती है कि किस किस नंबरों पे किरण ने बात की। अब किरण का जब मोबाइल चेक किया जाता है, नंबर जब चेक किया जाता है, तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो अंकित दरोगा का आता है। अब अंकित दरोगा से बातचीत की जाती है, फ़ोन लगाया जाता है, और फ़ोन जब उसका लगता नहीं तो उसको पुलिस उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की जाती है, ऐसे तो बता नहीं रहता, तो काफ़ी कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है, तो अंकित बताता है कि हाँ मैंने ही इसको मारा है। दरअसल मारा क्यों था वो पुलिस पूछती है, तो बताता है कि काफ़ी समय से हम लोग एक साथ रह रहे थे और एक साथ हमारी ज़िंदगी चल रही थी, पर किरण जो है वो शादी की डिमांड कर रही थी मुझसे, और मैं शादी उससे करना नहीं चाहता था। वो बहुत प्रेशर कर रही थी, और एक दिन मुझे गुस्सा आया तो मैंने घर पर ला करके उसको लोहे की सरिया से उसके सिर पे वार किया, और जब वो बेहोश हो जाती है तो मैं उसको गला दबा करके मार देता हूँ। और मारने के बाद अंकित जो है उसके चाचा की जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसके पीछे डिग्गी में डाल करके वो हमीरपुर जाता है, और हमीरपुर में एक गांव के किनारे रोड पर झाड़ियों में उसको फेंक करके आता है, और उसके सारे कपड़े इसलिए उतार देता है कि कुत्ते नोच लेंगे तो लाश की पहचान नहीं हो पाएगी और मैं बच जाऊंगा। पर दोस्तों ऐसा होना नहीं था। अंकित पकड़ा जाता है और अंकित को सज़ा होती है। दोस्तों अब अंकित की ताउम्र जेल के पीछे कटेगी। तो इस तरह से इस केस का खुलासा हो। तो साथियों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।